हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आप सभी लोगों को नई शिक्षा नीति के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया था। तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति के बाद केंद्र सरकार ने एक और बहुत बड़ा फैसला लिया, जो कि सभी युवाओं के लिए, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी जॉब करना चाहते हैं, सरकारी जॉब पाना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। और बताया ये जा रहा है कि ये फैसला बहुत ही अच्छा फैसला सिद्ध हो सकता है यदि इसे सही ढंग से अप्लाई किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा फैसला है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, आप लोग नाम सामने देख रहे होंगे, ये एक नई संस्था तैयार कर दी गई है सभी एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए। और यहाँ पर सभी कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सभी एग्जाम की जगह पर सिर्फ एक एग्जाम कराया जाएगा। उसी के बारे में बिल्कुल विस्तृत रूप से आपको आसान शब्दों में एक एक चीज समझाते हैं। तो दोस्तों, आज कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए, कुछ एयरपोर्ट्स को प्राइवेट कर दिया गया है, कुछ अन्य फैसले लिए गए। इसके बाद बात आई नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी या संस्था, ये इसको नाम दिया गया, जिसे पहले एनटीए के नाम से जाना गया था, अब उसका नाम बदलकर कर दिया गया एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और दोस्तों, इस एजेंसी का मकसद है कि सभी एग्जाम्स को एक जगह पर एक ही एग्जाम के जरिए कराना, और इसके अंतर्गत आपका एक एग्जाम कराया जाएगा। इसका नाम है सीईटी। जैसे आप लोग टीचर बनने के लिए सीटेट का एग्जाम देते हैं, टेट का एग्जाम देते हैं, ठीक उसी प्रकार के किसी भी एग्जाम के लिए, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस सीईटी एग्जाम को देंगे, जिसका नाम रखा गया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, गिव्स मोर चॉइस टू जॉब सीकर। जॉब करने वालों, जॉब पाने वालों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका बताया जा रहा है। इसके अंतर्गत ये जो एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। एग्ज़ाम कैसे कराया जाएगा, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, जैसे आपकी सभी परीक्षाएं अलग अलग रूप में पहले कराई जाती थी, उन सभी परीक्षाओं को, उनका आपका खर्चा बचाने के लिए, जगह जगह बार बार जाने के लिए, सिर्फ एक एग्ज़ाम के जरिए ही आपकी जांच कर ली जाएगी, आपकी परख कर ली जाएगी। उसके बाद आपको उसके लिए एलिजिबल मानकर जॉब दी जाएगी। ये इस एग्जाम का मुख्य उद्देश्य बताया गया है, जो कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अभी 1 घंटे पहले ही न्यूज़ दी है। तो बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। अब देख लेते हैं 3 लेवल कौन कौन से। तो ग्रेजुएट लेवल पर होगा, दूसरा 12th लेवल यानी कि हायर सेकेंडरी लेवल पर होगा, और तीसरा मैट्रिकुलेट लेवल पर होगा। तो ये 3 लेवल पर आपका सीईटी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट, सीईटी सेल रिप्लेस द टायर 1 एग्जाम, यानी कि एसएससी में जो नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए टायर 1 एग्जाम होता है, उसकी जगह भी ये सीईटी एग्जाम ले लेगा। और इसी एग्जाम के जरिए आप एक ही एग्जाम की तैयारी करके एसएससी, रेलवे बोर्ड एंड आईबीपीएस, इन सब की तैयारी कर सकते हैं। आईबीपीएस यानी कि बैंक भी इसमें शामिल है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बस देखना होगा कि इसे पूरा कैसे किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ग्रुप बी और सी की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स होंगी, वो सभी सीईटी के माध्यम से ही भरी जाएंगी। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य जानकारी इससे रिलेटेड आपको बताते हैं। तो आगे देखिए क्या लिखा गया है। स्टैंडर्ड करिकुलम एंड डिग्री ऑफ डिफिकल्टी टू बी कंडक्ट टू मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज, यानी कि इस एग्ज़ाम को पूरे पाठ्यक्रम के स्टैंडर्ड, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, डिग्री के अनुसार अलग अलग रूप में, अलग अलग भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में तैयार किया जाएगा। बेस्ड ऑन सीईटी स्कोर, फाइनल सिलेक्शन टू बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलिस्ट टायर 2 टायर 3 एग्जाम, यानी कि जो सिर्फ टीयर 1 या इससे छोटे लेवल के एग्जाम है, वो सीधे सीधे सीईटी के माध्यम से फिल कर लिए जाएंगे, और प्री और मेंस का चक्कर बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। एक आपका सीईटी का एग्जाम होगा, इसके बाद जो आपका टायर 2 और 3 के एग्जाम होते हैं, उनके लिए जो लोग सीईटी एग्जाम में एलिजिबल होंगे, वही लोग आगे के एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये फैसला इसके अंतर्गत लिया गया है। आप लोग समझ लीजिए, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं या आगे आने वाले समय में तैयारी करने वाले हैं, स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उनके लिए बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा पॉइंट हमारा दिया गया, सीईटी स्कोर ऑफ कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर, वेस्ट अवेलेबल स्कोर ड्यूरिंग 3 ईयर विल बी द करंट स्कोर, यानी कि आपको 3 साल तक, अगर आपने सीईटी का एग्जाम दिया है, तो उसका अगर मार्क्स आपके अच्छे हैं, तो वो आपके 3 साल तक वैलिड होंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरे 3 साल तक इसके मार्क्स वैलिड होंगे। और अगर आप लगातार तीनों साल या किसी भी साल एग्जाम देते रहते हैं, तो उसमें जो आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो कवर किए जाएंगे, और वो अगले 3 साल तक वैलिड रहेंगे। सेम टू सेम सीटेट वाला ही प्रोसेस है।
जो लोग सीटेट यूपीटेट या अन्य टेट एग्ज़ाम दे चुके होंगे, वही पूरा क्राइटेरिया, वही पूरी प्रोसेस अब अन्य सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी फॉलो कर दी गई है। यानी कि इसमें भी सेम टू सेम यही होता है, बस सीटेट जो होता है वो 7 वर्ष के लिए होता है और ये 3 वर्ष के लिए वैलिड है, क्योंकि मेन जो ये जॉब्स होती हैं वो 3-4 साल में जिसे पानी होती है वो अपनी मेहनत के द्वारा ले लेता है। अगला, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बाय द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि अगर आप एज लिमिट को पार नहीं कर पाते, यानी कि एज लिमिट के अंदर अगर आप आते हैं तो इसके लिए आपके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने बार आप एग्ज़ाम दें। अगर हर बार एग्ज़ाम होता आप हर बार उसमें बैठ सकते हैं, इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी खबर है। अगला, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू गिवन टू SC ST OBC एंड जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, इन सभी को रिलैक्सेशन मिलेगा, एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST कैंडिडेट्स को, OBC को और फिजिकली जो डिफ़िकल्ट हैं इन सभी को इसके अंतर्गत रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी कि आपको एज के लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैटर्न वही रहेगा और सिर्फ आपका एग्ज़ाम बदल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो कुछ अन्य जानकारी दी गई है कि कैंडिडेट कैन शेड्यूल टेस्ट एंड चूज सेंटर फॉर देयर चॉइस। यानी कि वही ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जहां तक की है, और सेंटर भी आप अपनी पसंद का ले सकते हैं। एग्ज़ाम शेड्यूल कर सकते हैं कि कब आपको एग्ज़ाम देना है, यानी कि एग्ज़ाम लगातार चलते रहेंगे। अगला, टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन CET स्कोर कैन बी शेयर्ड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, UT, PSU एंड प्राइवेट सेक्टर्स। यानी कि CET का जो आपका स्कोर होगा इसको अन्य सभी सेक्टर्स के साथ भी शेयर किया जाएगा। यहाँ के यानी कि अन्य कहीं पर भी अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको इसका लाभ मिलेगा, वहाँ पर भी इसका आप अपने स्कोर के माध्यम से कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रखा जाएगा, या कह सकते हैं एक प्री एग्ज़ाम आपका यही CET एग्ज़ाम माना जाएगा। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। अगला, वुड ऑल्सो हेल्प सच ऑर्गेनाइजेशन इन सेविंग कॉस्ट टाइम एंड स्पेंट ऑन रिक्रूटमेंट। यानी कि उन ऑर्गेनाइजेशंस का पैसा बचेगा, आपका पैसा बचेगा, जो बार बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, और रिक्रूटमेंट में जो टाइम बर्बाद होता है वो भी आपका बचेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और इसके बाद आगे कुछ अन्य जानकारी की ओर बढ़ते हैं। पूरी आपको सटीक जानकारी देते आ रहे हैं। अन्य सभी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले समय में आपकी CET की तैयारी भी इसी चैनल पर बहुत अच्छे ढंग से कराई जाएगी। जैसे हम यूपी टेट, सुपर टेट और सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कराते आए हैं। अभी तक काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए अभी जॉब कर रहे हैं, काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए एक अच्छा मौका है। आप अच्छे से तैयारी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे दिया गया। आपकी डेली अच्छे ढंग से तैयारी कराई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अन्य जानकारी की ओर। रिड्यूस टाइम टेकन इन सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस का टाइम बचेगा। मिटिगेट्स हार्डशिप फॉर कैंडिडेट्स फॉर अपियरिंग इन मल्टीपल एग्जाम्स ऑफ मल्टीपल एजेंसीज विद सिमिलर एलिजिबिलिटी कंडीशन। यानी कि सिमिलर कंडीशन की, सिमिलर पोस्ट के लिए आप अलग अलग एजेंसीज के एग्ज़ाम में बैठते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम देते हैं, वो सब कुछ बंद हो जाएगा और सिर्फ एक एजेंसी का एक एग्ज़ाम ही आपको अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबल कर देगा। अगला, CET टू बी कंडक्टेड ऑल ओवर 1000 सेंटर्स, एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव at least one center, exam center including the 117 inspirational districts। यानी कि 1000 सेंटर बनाए जाएंगे पूरे देश भर में, और हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक सेंटर जरूर रखा जाएगा जहां आप आसानी से एग्ज़ाम दे सकते हैं बिना किसी प्रकार के एक्स्ट्रा खर्च के। बहुत बढ़िया। अगला है दोस्तों, वेटर एक्सेस टू रूरल अंडर प्रिविलेज्ड कैंडिडेट्स एंड वुमेन। तो जब हर जगह पर सेंटर होगा तो इससे जो गरीब लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको बहुत लाभ मिलने वाला। तो दोस्तों ये बिल्कुल सटीक जानकारी थी। अब इसको लेकर देख लीजिए, प्रकाश जावड़ेकर जी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इन्होंने ही इस एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी दी थी, जो कि कैबिनेट की बैठक में, आज की कैबिनेट मीटिंग में साइन कर दिया गया है।
तो पढ़ सकते हैं, आपके सामने पूरी न्यूज़ लिखी गई है। सरकारी नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए सरकार करेगी राष्ट्रीय भर्ती संस्था की स्थापना। केंद्रीय मंत्री ने बुधवार को बताया कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती संस्था की स्थापना को अनुमति दे दी है, जो सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक आवेदकों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेगी। उन्होंने बताया कि अभी सरकारी नौकरी पाने वालों को कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और बार बार फीस जमा करनी पड़ती है, और इन सभी चीज़ों से छुटकारा मिलेगा कैंडिडेट्स को। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो यही पूरी जानकारी थी जो आपको NRA एग्जाम से रिलेटेड देनी थी। उम्मीद करते हैं आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अब इसे आपको अधिक से अधिक शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी ग्रुप्स में, ताकि सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों चलिए, आज की इस क्लास में इतना ही। आप लोग जुड़े रहिए, पूरी अपनी तैयारी करते रहिए। आपके सभी एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट डेली लाए जा रहे हैं। सुबह 10 बजे क्लास होती है, दूसरी क्लास शाम को 6 बजे डेली डोज की होती है, जिसमें हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। आप लोग क्लासेस को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, उसके पास में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जुड़े रहिए हमसे टेलीग्राम के थ्रू। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।